उन्होंने आंदोलन शुरू किया। 3 प्रमुख बातें थी कि टर्की की भाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने सब लोगों को बुलाया कि अंग्रेजी में बस शिक्षा नहीं होगी और किसी भाषा में भी नहीं होगी, टर्की की भाषा में होगी और 1 साल का समय नहीं मिलेगा, कल से ही करना पड़ेगा और जो नहीं करे अपने घर बैठ जाए। एक दूसरा, मुस्लिम कंट्रियों में सबसे पहला कंट्री वो था जिसने बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया कि टर्की में किसी प्रकार का बुर्का नहीं होगा। और तीसरा, उन्होंने कहा कि खुदा सब भाषाओं को समझता है, उसके लिए सब भाषाएं बराबर है। तो हमारे यहां नमाज जो पढ़ी जाएगी वो टर्की भाषा में होगी और खुदा अगर टर्की की भाषा को नहीं समझता है तो नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और उन्होंने तीनों बातें वहां लागू कर दी और उसके खिलाफ हिंदुस्तान में आंदोलन हुआ। उसका नाम था खिलाफत आंदोलन। वो खलीफा के खिलाफ हुआ, तो वो खलीफा था वहां, उसके खिलाफ आंदोलन हुआ। तो वो आंदोलन हुआ तो मेरे समझ में नहीं आई कि जैसे अगर ढोलक बजाते हैं ना साहब, ये ढोलक तो बजाए दिल्ली में और उसकी आवाज आए मुंबई में। लड़ाई हो रही थी टर्की में और आंदोलन चला रहे थे भारत में, और कांग्रेस पार्टी उस आंदोलन का समर्थन कर रही थी। ये सबसे बड़ी द्विराष्ट्रवाद की नींव यहां पर रखी गई, ये कांग्रेस में हुआ। उसके बाद में 37 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और 37 के कांग्रेस अधिवेशन में इस गीत को छोटा करने की बात तय कर ली गई और वहीं से भारत के विभाजन की भी नींव रख दी गई। जब इसको छोटा किया गया तो उसमें तर्क ये दिए गए कि इसमें मूर्ति पूजा है, इसमें दुर्गा का नाम है, इसमें कमला का नाम है, इसका धर्म का नाम है, इसमें विद्या का नाम है और इसके कारण से इसको काट दिया जाए और उसके 2 छंद सुजलाम सुफलाम मलिज शीतलाम वो रखा गया और 3 4 5 6 इसको काट दिया गया। ये जब हुआ उसके बाद में 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने द्विराष्ट्रवाद की थ्योरी इसी आधार पर प्रतिपादित करके भारत की विभाजन की रूपरेखा की। अगर कांग्रेस पार्टी इस गीत को नहीं काटती, इस पर संघर्ष करती, इस पर झुकती नहीं, तो मुस्लिम लीग 1940 में लाहौर में यहां तक नहीं पहुंच सकती थी और उसके बाद 47 में इसका विभाजन हुआ। तो सभापति महोदय, मैं जो गीत 1857 के बाद 72 में 1905 में 8 में इस देश के जागरण का मंत्र बन गया, उसको काटा गया इसलिए और काटने के बाद में विभाजन की रख दी गई और 47 में विभाजन हुआ। विभाजन के बाद जो बात हुई, किसी भी दुनिया के देश ने इतनी बड़ी त्रासदी नहीं देखी। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसका धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। जर्मनी का विभाजन हुआ था, ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी बनी, लेकिन साम्यवाद और पूंजीवाद के आधार पर बर्लिन के बीच में दीवार खींची गई थी। कोरिया का भी विभाजन हुआ, वियतनाम का भी विभाजन हुआ, युगोस्लाविया का भी विभाजन हुआ, बहुत से देशों का विभाजन हुआ। एकमात्र देश दुर्भाग्य से भारत था जिसमें का धर्म के आधार पर विभाजन, और उस विभाजन की विभीषिका इतनी बड़ी विभीषिका थी, लाखों लोग तो मारे गए, बहुत 1 करोड़ से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकाल दिए गए। इतना बलात्कार हुआ, गाड़ियां भर भर कर आती रही। ये सारी नींव इस गीत के विभाजन से रूपरेखा बनी
और 37 का जो कांग्रेस अधिवेशन था और 14 और 16 का जो लखनऊ का पैक्ट था और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसीज करी मुसलमानों के लिए, उसका परिणाम हमको ये भोगना पड़ा। और लेकिन उपसभापति महोदय, काटा क्या गया मैं बताता हूं। तीसरा जो अंतरा है उसमें काटा गया सत कोटि, पूरे आपके हजारों गले हैं और हजारों हाथ। इस पेरे को, इस अंतरा को, इस टंजा को काट दिया गया। क्यों काटा गया? इसमें कौन सी मूर्ति पूजा गई? और ये काटा इसलिए गया, और इसके काटने से ये जो आ रहा था कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमारी शक्ति है, हमारे हजारों हाथ हैं, वो ताकत क्षीण हो गई। और युवा जिस ताकत को लेकर चलते थे कि हम भारत के लिए हजारों गले हैं, हजारों कंठ हैं, हजारों हाथ हैं, उन युवकों में वो शौर्य खत्म हो। करोड़ों वो काम बंद हो गए। फिर दूसरा क्या काटा? तुम ही विद्या, तुम ही धर्म है, उसको काट दिया। तो भारत में से धर्म को काटना और धर्म के लिए यह कहना कि ये अगर रहेगा गीत में तो या तो विद्रोह हो जाएगा। तो मैं उपसभापति महोदय कहना चाहता हूं कि धर्म के उत्पन्न होने वाली भूमि तो भारतवर्ष है। आज के 1500 वर्ष पहले तो कहीं अजान नहीं थी, आज के 2100 वर्ष पहले तो कहीं चर्च या गिरजाघर नहीं था, तो ये भारत ही था। भारत ने कहा धारणात् धर्म इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा यस्यात् धारण संयुक्त स धर्म इति निश्चय है। वो धर्म है, वो धर्म इस भारतवर्ष में था। और वो धर्म कहता कि मां की रक्षा करो, मां की पूजा करो। उस धर्म को आपने काट दिया उसमें से। फिर उसमें काटा दुर्गा, रिपुदल वारिणी, बहुबलधारी, ये काट दिया। अरे दुर्गा का नाम काटा। शिवाजी जब लड़ रहे थे तो जय भवानी और जय शिवाजी क्या करी तो लोग लड़ रहे थे। महाराणा प्रताप जो लड़ रहे थे, चामुंडा माता की जय बोलकर ही तो लड़ रहे थे। गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों का बलिदान हुआ, वीर बाल दिवस हम 26 तारीख को मनाएंगे। उनका बलिदान हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी लड़े, नैना देवी के दर्शन करके तो रो जाते थे। इतने सारे जो लोग लड़े, दुनिया के अंदर कोई इतिहास नहीं है उपसभापति महोदय। 712 ईस्वी में राजा दाहिर सेन के ऊपर पहला हमला हुआ था। उससे लेकर पहलगांव के हमले तक आ जाइए, अंग्रेजों के हमले पर आ जाइए, दुनिया की कोई सभ्यता और संस्कृति नहीं बची। भारत बचा, भारत का धर्म बचा, भारत की संस्कृति बची। उसके लिए लड़ने वाले योद्धा थे, उनकी प्रेरणा जय भवानी थी, जय दुर्गा थी, 10 प्रहरण धारणी थी। उसको काट दिया। और फिर उसके बाद में ज्ञान को, कर्म को और संगीत को काट दिया। जब किसी देश में से ज्ञान निकल जाए, सरस्वती निकल जाए, दुर्गा निकल जाए, लक्ष्मी निकल जाए, तो वो देश क्या बचेगा? वो देश नहीं, राष्ट्र नहीं बचेगा, भूगोल बचेगा। और वो भूगोल बचेगा तो उसमें एक तो पाकिस्तान की लाइन खींच दी जाएगी और एक बांग्लादेश की लाइन खींच दी जाएगी। अगर ये भूगोल न होकर सांस्कृतिक राष्ट्र बनता, इस गीत के काटने के बहुत असर हुए, सांप्रदायिकता बढ़ी और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कम हुआ। और उपसभापति महोदय, ये राष्ट्र तो सांस्कृतिक राष्ट्र, ये भू सांस्कृतिक राष्ट्र है। इसमें व्यक्तियों का एक समूह है जिसकी समान शत्रु मित्र भावना है, जो इस देश को मातृभूमि, पुण्य भूमि और धर्म भूमि मानते हैं। उनके लिए साफ साफ का हिमालय समारंभ यावत इंदु सरोवरम तंग देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम समाचरेत। हिमालय का पहला शब्द है ही, और इंदु
कन्याकुमारी को संस्कृत में इंदु मानी चंद्रमा, सागर कहते हैं हिंदू सागर, तो उसका नदु और ही तो हिंदू, यह जो देश है इसको राष्ट्र कहते हैं। इस राष्ट्र को में से अगर धर्म निकाल दिया जाए, इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना, ये जब अभी दक्षिण के उत्तर की बात हो रही थी, किसने करी? जैसे मैंने कहा राम जी ने करी, फिर शंकराचार्य जी ने करी। केरल के कालड़ी गांव में थे, अभी प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ में उनके मूर्ति का अनावरण किया है, शंकराचार्य जी। केरल